हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिसीजन करने वाले हैं बिहार स्टेट के ऊपर। बिहार स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के ऊपर डिसीजन होगा आज के सेशन में। बिहार में क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं MBBS में, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं BDS में, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, क्या फ़ीस है इन मेडिकल कॉलेज की, और इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को क्या नीट का स्कोर चाहिए, यानी कि क्या कट ऑफ चाहिए। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2020 में जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और नीट के एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग होगी, तो हमारी कैटेगरी के बेसिस पे कितने नंबर पे हमको बिहार स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। और ये भी निकालने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार का जो मैट्रिक्स है, यानी कि जो बिहार का डाटा है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, वो कितने क्या पोटेंशियल है, क्या स्टेटस चल रहा है, ये सब चीज़ों को एक डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेशन के ऊपर। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम जैसे बताया कि बिहार स्टेट के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बिहार स्टेट के ऊपर अगर हम थोड़ा सा स्टार्टिंग नज़र मार कर चलते हैं कि जैसे सभी स्टेट होते हैं, तो सभी स्टेट में से एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो नीट में भाग लेते हैं हर साल। तो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ाम को देते हैं, और इसमें कितने बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्या पासिंग रेट है। इसके ऊपर छोटा सा स्टूडेंट मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। अगर और इस सेशन की चर्चा करने के लिए हमें कुछ डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हाल में 2019 में जो काउंसलिंग हुई है बिहार की, उसी काउंसलिंग को बेस बना के हम यहाँ पे डिसीजन करेंगे और सेशन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि आपकी काउंसलिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए 2020 में, जिससे आपको अपने स्कोर के अनुसार से आसानी से एक मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। तो 2019 में जो बिहार का जो स्टूडेंट मैट्रिक्स था, यानी कि जितने बच्चे बिहार से अपेयर हुए, उसके ऊपर देखते हैं। तो 2020 में लगभग 83,000 बच्चों ने, 83,000 बच्चों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया बिहार से। और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो इसमें 44,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। 44,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि जो पासिंग रेट है, पासिंग रेट ऐसे निकालते हैं कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और इसमें कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो पासिंग रेट जो बिहार का निकल के आता है लगभग 57.5%, यानी कि 57.61% निकल के आ रहा है। एक साल पीछे और जाके देखते हैं बिहार का, तो 2018 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार का जो पासिंग रेट था वो 60% था। जबकि उस साल 2018 में थोड़ा सा पेपर टफ था, और 2019 में पेपर इजी होने के बाद भी पासिंग रेट गिर रहा है बिहार का। जिससे हमको ये पता चल रहा है कि जो बिहार का जो स्टूडेंट्स का जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, जो ज़ील है, थोड़ा सा डाउन साइड जाते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ अन्य राज्य है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब स्टेट का पासिंग रेट 70% या इससे ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बिहार का जो पासिंग रेट देखते हैं थोड़ा सा डाउन साइड जा रहा है। इसके ऊपर बिहार के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम इस पासिंग रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि 44,000 बच्चे ने 2019 में एग्ज़ाम दिया था। हर साल आप लोगों को पता है कि नीट के एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है मेडिकल फील्ड की तरफ। सभी बच्चे आज की डेट में ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हर साल तो कुछ ना कुछ नंबर बच्चे बढ़ते हैं। 2018 में 37,000 बच्चों ने, 37,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। 2019 में 44,000 ने क्वालिफाई किया। इसी रेट को देखते हुए ये संभावना है कि 2020 में लगभग बिहार से 50,000 या 50,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे जो इस नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे नीट की काउंसलिंग करने पे। और नीट की काउंसलिंग के द्वारा उनको अलग अलग मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन मिलेगा अपने स्कोर के अनुसार। तो ये हमारा बिहार का स्टूडेंट मैट्रिक्स था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बिहार में नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के ऊपर। तो बिहार में अगर हम देखते हैं तो एज़ ऑफ नाउ 2014 में टोटल 14 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। 2019 में टोटल 14 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें कुछ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में ऐसे थे, 2 मेडिकल कॉलेज जो और ऐड ऑन होके आए थे, जो कि 2018 में नहीं थे लेकिन इस बार बढ़ के आए थे। और इस 14 मेडिकल कॉलेज को अगर हम देखते हैं तो इसमें से एक्चुअली 9 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कैटेगरी में आते हैं और 5 मेडिकल कॉलेज आपके प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट में जो सबसे पॉपुलर जो मेडिकल कॉलेज है बिहार का, वो है PMCH मेडिकल कॉलेज, 1925 का कॉलेज है। सबसे टॉप का कॉलेज है, इसलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी कॉलेज की आती है। बच्चों का सबसे पसंदीदा कॉलेज है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपको कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं तो दरभंगा का भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है, 1946 का कॉलेज है। नालंदा मेडिकल कॉलेज है आपका पटना में, 1970 का कॉलेज है।
नारायण मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है गया के अंदर, मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज आता है, भागलपुर का मेडिकल कॉलेज आता है, नालंदा का आपका वर्धमान मेडिकल कॉलेज आता है, बेतिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है और पटना का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आता है, जो कि 2011 का मेडिकल कॉलेज था। इन सब मेडिकल कॉलेज में 2019 में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने नया कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था फॉर जनरल स्टूडेंट्स। वो कैटेगरी थी हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो जहाँ पे इन सब कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स थी, तो उनकी सीटों को देखते हुए इन सब कॉलेज में कुछ सीट का भी इंक्रीमेंट हुआ था। जहाँ पे इन कॉलेज की सीट 100 सीट थी, इनमें 2020 की काउंसलिंग में 120 सीटें कर दी गई थी। तो कुछ मार्जिनल सीट का इंक्रीमेंट भी मिला था स्टेट को, लगभग 200 सीटें, 200 से सवा 200 सीटें गवर्नमेंट के अंदर बढ़ के आई थी इसमें। और अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ अगर जाके देखते हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो बिहार के थे, इसमें जो सबसे पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है वो है कटिहार मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज बिहार के कटिहार में ही पड़ता है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का भी कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसकी फ़ीस भी काफ़ी रीजनेबल थी, 8 लाख के अंदर फ़ीस थी। दूसरे नंबर पे देखते हैं तो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पड़ता है। ये 1990 का मेडिकल कॉलेज है, लगभग 8,40,000 के आसपास एनुअल ट्यूशन फ़ीस है इसकी। नारायणा मेडिकल कॉलेज 8,21,000 की ट्यूशन फ़ीस है, 2008 का मेडिकल कॉलेज है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज और लॉर्ड बुड्ढा मेडिकल कॉलेज 2019 की काउंसलिंग में 2 और मेडिकल कॉलेज ऐड ऑन होकर आए थे और इन कॉलेज की फ़ीस 13.5 लाख और 12 लाख रुपए एनुअली है। तो ये फीसेज हैं आपकी। इस बार जैसे हमने देखा कि जो बिहार में एज ऑफ नाउ 2019 की काउंसलिंग में, अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, खास सिर्फ अभी एमबीबीएस की बात करेंगे, तो उन 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था और इन 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 1140 सीटें थी। 1140 सीटें टोटल नंबर ऑफ़ सीट थी। इसमें अभी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें निकल जाती हैं और बाकी रिमेनिंग सीट स्टेट के बच्चों को डोमिसाइल के अनुसार मिलती हैं। और 5 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, इन 5 मेडिकल कॉलेज में टोटल 600 सीटें थी और 600 मेडिकल, ये जो 600 सीटें हैं एमबीबीएस की, इसमें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए केवल बिहार के बच्चे नहीं, बिहार के अलावा अन्य राज्यों के बच्चों को भी इनविटेशन रहता है, बिकॉज फिर प्राइवेट में बिहार अभी तक एक ओपन स्टेट की तरह काउंसलिंग करा रहा है। तो अगर हम एक तरफ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास 1740 सीटें हैं और एक तरफ अभी हमने जैसे सेशन की स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि बिहार से लगभग 2020 के अंदर लगभग 50,000 बच्चा होगा जो क्वालिफाई होकर निकल के आएगा। तो यहाँ से हमको यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है कि एक स्टेट है जिसके पास 50,000 बच्चा है जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है और एमबीबीएस में उस स्टेट के पास अभी फ़िलहाल 2000 से भी कम सीटें हैं। तो इससे हमको एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है। तो वो वही बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाता है जिनका स्कोर बाकी बच्चों से अच्छा है, बेस्ट स्कोर है। अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो जिस हिसाब से ये काउंसलिंग चल रही है, अगर आप 2020 में एक जनरल वाले बच्चे का स्कोर जानना चाहते हैं तो लगभग 570 के आसपास का स्कोर होगा जिस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए अभी बिहार स्टेट ज़्यादा परेशान है और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बिहार के अंदर नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि बिहार स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बिहार को इंडिया की तरफ से परमिशन मिल चुकी है कि 2020 की काउंसलिंग में ये जो प्रेजेंट जो आपके कॉलेज चल रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन सभी के अंदर काफ़ी अच्छा लगभग 100% सीट का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो जिसके बाद ये इंक्रीमेंट होने के बाद ये जो फिगर आपका 1140 का है गवर्नमेंट का, ये फिगर आपका लगभग 1950 से 2000 सीटें हो सकती हैं 2020 के अंदर। और इसकी तरफ से केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। तो ये जो आपकी जो टोटल सीटें बढ़ेंगी बिहार में, लगभग 780 सीटें बढ़ने की बात चल रही है। तो ये 780 सीटें बढ़ने से काफ़ी रिलैक्स मिलेगा स्टूडेंट को, खास करके कट ऑफ के ऊपर जो जंप आ रही है लगातार वो जंप रुक जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कट ऑफ जिस हिसाब से भाग रही थी उस हिसाब से नहीं भागेगी, तो काफ़ी अच्छी बात है बिहार के लिए। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलेजेस देखे हमने कितने कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिस्कस किया। थोड़ी सी फ़ीस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर कट ऑफ के ऊपर आते हैं जल्दी से। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फ़ीस है बिहार की, वो काफ़ी रीज़नेबल फ़ीस है। बाकी राज्यों के मुकाबले अगर हम बिहार की देखते हैं तो काफ़ी कम फ़ीस है। जैसे कि पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज हो गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया लखीसराय का, या आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सभी कॉलेज की फ़ीस लगभग 6,000 से 6,500 रुपये ही एनुअली फ़ीस है। यानी कि इसमें 30 से 50,000 रुपये के अंदर पूरा आपका एमबीबीएस का कोर्स आसानी से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि भागलपुर का पड़ता है, इसकी फ़ीस 16,000 रुपये एनुअल है, गवर्नमेंट का सेक्टर में आता है। और जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आपका पटना में पड़ता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी फ़ीस 50,000 रुपये है।
और हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीसेस के ऊपर भी चर्चा किया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस है वो लगभग 7,38,000 से शुरुआत होती है कटिहार की, और आपकी 12 लाख 13.5 लाख रुपए तक जाती है, जो हाईएस्ट फ़ीस है मधुबनी की। गवर्नमेंट के काफ़ी प्रयास चल रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के भी कि 2020 में हो सकता हो फ़ीसेस और डाउन हो जाएँ, लेकिन बिहार की फ़ीस अगर हम देखते हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से ऑलरेडी काफ़ी कम है। अब बिहार में फ़िलहाल अगर आप देखते हो तो आपका जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, ये सिख माइनॉरिटी का कोटा चलाता है, और सिख माइनॉरिटी के जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आप बिहार के अंदर काउंसलिंग कराते हो, बिकॉज इसके लिए कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। 2019 की भी काउंसलिंग में 200 नंबर से कम नंबर पे इस कॉलेज में सीट मिली थी, जहाँ पे फ़ीस आपकी मात्र 8 लाख रुपए है। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं इसमें भी एक रीज़नेबल कट ऑफ जाता है, 400 नंबर का जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉलेज के ऊपर डिसीजन, फीस के ऊपर डिसीजन और नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिसीजन। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। फिर देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता है, कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि क्या कट ऑफ जाएगी, लेकिन काफ़ी चीज़ों के ऊपर कट ऑफ डिस्कस करती है कि कितने बच्चे ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, उस राज्य के पास सीटें कितनी हैं, पेपर का लेवल कितना गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आता है, थोड़ा सा लॉजिकल पेपर आता है, तो बच्चों को इतनी आसानी से पेपर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन हो जाती है। और पेपर जब भी थोड़ा सा सरल आता है, लीनियंट आता है, इतना टेक्निकल नहीं रहता है, तो कट ऑफ फ्लाई हो जाती है। ये काफ़ी स्वाभाविक सी चीज़ है जो हर साल देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आप लोग को पता है कि इस साल काफ़ी बदलाव किए गए नीट के पेपर के अंदर, एम्स जैसी बॉडी, जिपमार जैसी बॉडीज़ को भी चेंज किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, नंबर ऑफ़ सीट्स जो बढ़ रही हैं उनको देखने के बाद, जहाँ पे हम एक कट ऑफ का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है बिहार के अंदर, तो लगभग 570 नंबर तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चांस रहेगी कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। लेकिन नंबर जितने अच्छे रहेंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलने की भी चांसेस रहती हैं। सपोज़ कर लिए आपका स्कोर 625 650 आ रहा है, तो आपके पास चांस रहेगी कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज या पीएमसीएस जैसे कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिले। लेकिन अगर आप एक ऐसी कट ऑफ जानना चाहते हैं कि इतने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो लगभग 570 नंबर तक काफ़ी अच्छी चांस रहेगी कि आपको आसानी से बिहार के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। वहीं पे बिहार की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, अगर हम देखते हैं तो काफ़ी फ्लैट कट ऑफ है, यानी कि जो कैटेगरी में भी ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। बिकॉज बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे एससी और एसटी का भी जो एसटी का भी कट ऑफ है काफ़ी ऊपर जाता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं उस कम्युनिटी से यहाँ पे आते हैं। तो बीसी का भी कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर ही जाता है, तो बीसी वाले बच्चे, बैकवर्ड क्लास वाले बच्चे भी आप लगभग 570 ही कट ऑफ लेके चलें। और इसके अलावा अगर हम एससी के कट ऑफ के ऊपर आकर देखते हैं, शेड्यूल टाइप के किया जाता है, तो एससी वाले बच्चों को लगभग 400 से लेकर 450 के बीच में आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। अगर 450 तक का स्कोर लेके आते हो तो आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे कि आपको डेफिनेटली बिहार स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एसटी की कट ऑफ एससी से ऊपर चलती है। ज़्यादातर स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि एसटी की कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है। बिहार में लगभग 450 नंबर तक आपको एसटी की सीट मिलने की चांसेस है। तो कंफर्टेबल अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो लगभग आपका 450 के आसपास का स्कोर रहता है, तो आसानी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है बिहार के अंदर 2020 की काउंसलिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम ईबीसी कैटेगरी के अंदर देखते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर, तो ईबीसी के अंदर भी अगर आप देखते हो तो लगभग आपका 550 नंबर तक आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ बिहार में लगभग बराबर का ही है, बिकॉज ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में रिलैक्सेशन वहाँ पे मिलता है जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो बच्चों ने सर्टिफिकेट बनाया उनका नंबर कम हो, लेकिन बिहार से काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी अगर आप लाभ लेना चाहते हो और जनरल कैटेगरी को छोड़कर ईडब्ल्यूएस के अंदर आके काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो बिहार में लगभग आपको वही 565 से 570 तक चांसेस रहेंगी 2020 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने की। तो ये था कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर। बिहार स्टेट में जैसा कि हमने देखा कि नंबर ऑफ फीस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से बिहार में ना केवल बिहार, जबकि बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं और हरियाणा के, राजस्थान के बच्चे हैं,
ये सब बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग में भाग लेते हैं। बिकॉज़ इनके स्टेट से अगर आप बिहार की फ़ीस को देखते हो तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए की फ़ीस टोटल 5 साल में कम आती है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से बिहार का कट ऑफ थोड़ा-सा हाई साइड जाता है। अगर आप बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि सबसे मोस्ट डिमांडेड कॉलेज है, उसके ऊपर आप देखते हो तो कटिहार में लगभग वही 470 से 480 नंबर तक सीट मिलने की संभावना रहती है। और इसकी इसी कॉलेज के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी की भी सीटें चलती है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी में आप मान सकते हो कि लगभग 440 से 450 नंबर तक चांसेस रहेंगी। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखते हो तो लगभग 470 से 480 नंबर तक सीट मिलने की संभावना रहेगी जनरल वाले बच्चों को। और वहीं पे अगर आप सिख माइनॉरिटी के बच्चे हो, किसी भी राज्य से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, चंडीगढ़ से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, आप सिख माइनॉरिटी के बच्चे हो और कम फीस का कॉलेज देख रहे हो, तो बिहार का माता गुजरी मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे काफ़ी लो स्कोर तक 200 सवा 200 नंबर तक आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगे अंडर द सिख माइनॉरिटी कोटा। इसके अलावा अगर हम नारायणा मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज की के ऊपर कट ऑफ ऊपर डिसीजन करते हैं, तो इनका कट ऑफ भी लगभग 400 नंबर से ऊपर ही जाएगा। सवा 400 से 450 नंबर के बीच में आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। तो यहाँ से हमने ये एक चीज़ हमको ये पकड़ में आ रही है कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर कोई बिहार का बच्चा है और बिहार में ही अगर एमबीबीएस करना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे, तो बिहार के मेडिकल कॉलेज में अभी की डेट में अगर हम देखते हैं तो 400 नंबर से नीचे के नंबर पे सीट मिलने की संभावना नहीं रहती है। तो एक अच्छी काउंसलिंग और सफल काउंसलिंग का तरीका ये होता है कि आप काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो, बिकॉज काउंसलिंग एक्टिविटी केवल बिहार स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में होगी। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा स्कोर फॉर एग्जांपल 400 नंबर से कम आ रहा है, हमारा स्कोर किसी वजह से 350 का स्कोर आ रहा है, 300 का आ रहा है, 250 का आ रहा है, तो स्टूडेंट का फोकस स्टार्टिंग से ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे आपको इस नंबर पे सीट मिल जाए। तो भारत के अन्य काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको लो स्कोर पे भी सीटें मिल जाती हैं, और सेंट्रल लेवल की जो काउंसलिंग होती है, खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो होती है, उसमें भी चांसेस रहती हैं कि आपको लो स्कोर पे सीट मिल जाती है। बिहार में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें एनआरआई जो कोटा चलता है, एनआरआई कोटा पे फीसेस आपकी लगभग 1 करोड़ के आसपास चली जाती है, लेकिन काफ़ी लो नंबर पे सीट मिलने की संभावना आपको रहती है। तो आपकी जो काउंसलिंग की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप काउंसलिंग की शुरुआत से ही देख लो कि अगर आपका ऐसा स्कोर नहीं आ रहा है कि आपको बिहार में कंफर्टेबल नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमको सीट नहीं मिल पाएगी, तो काउंसलिंग का आवेदन यानी कि काउंसलिंग आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपके स्कोर के अनुसार आपको सीट मिल सके। वो सही तरीका रहता है, बिकॉज काउंसलिंग में खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जितनी जल्दी आप यानी कि काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में अगर आप सीट उठा लेते हो तो हमेशा आप प्रॉफिट की डील में रहते हो, बिकॉज फर्स्ट राउंड में नंबर ऑफ सीट टोटल अवेलेबल रहती है, तो स्टूडेंट को आसानी से बेस्ट कॉलेज ग्रैप हो जाता है। वही जैसे फर्दर राउंड की काउंसलिंग आगे बढ़ती है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक जाते हो, तो सीट कंप्रेस हो जाती है, सीट कम हो जाती है, और कम सीटों की वजह से, और बच्चे हम देख रहे हैं लाखों में बच्चे रहते हैं, तो जो सीट हमको कम पैकेज में मिल सकती थी वही सीट हमको हाई पैकेज तब मिलती है। बिहार की जो काउंसलिंग होगी उसमें एमबीबीएस की काउंसलिंग, बीडीएस की काउंसलिंग, ये सारी काउंसलिंग आपकी साथ में ही होगी, और एआई वेटनरी की भी काउंसलिंग साथ में होगी। बिहार में जो वेटनरी की कॉलेज भी हैं वो अब अपना एग्ज़ाम खुद से नहीं कराते, नीट के स्कोर से ही सीट का अलॉटमेंट करते हैं, तो बिहार की जो स्टेट की काउंसलिंग होगी उसी के साथ ही इनकी काउंसलिंग होगी। बिहार में मोस्ट प्रॉब्ली जो आयुष की कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस, इनकी भी काउंसलिंग आपकी एक साथ होगी। जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें सिर्फ स्टेट का बच्चा ही भाग ले सकता है। सरकारी सीटों पर सिर्फ स्टेट के बच्चे को सीट मिलेगी, अन्य राज्यों के बच्चों को सीटें नहीं मिलेंगी जिनके पास डोमिसाइल है। लेकिन बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बिहार के अलावा अन्य राज्यों के बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप काउंसलिंग करें। काफ़ी ज़्यादा बच्चे रहते हैं, सबकी कंडीशंस अलग रहती है, सबके फैमिली कंडीशंस अलग रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास एक मेंटली उसने माइंड बना के रखा है, बिकॉज आप जब मार्केट में निकलते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, बाहर सुनते हो, लोगों से बात करते हो, तो जिस चीज़ की हवा चल रही है वही चीज़ पता चलती है। तो काफ़ी बच्चे सपना बनाते हैं, पहले देखते हैं कि हम एमबीबीएस कर लें, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद जब वो देखते हैं कि उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर आप ये देखते हो कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट देखते हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए फीसेज हैं, और वो हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन है ये काउंसलिंग एक्टिविटी जो होती है, उसको अगर हम सरल भाषा में समझते हैं तो ये सीट अलॉटमेंट करने की एक प्रक्रिया है। आपके मेरिट के अनुसार यानी कि आपके नीट के नंबर के अनुसार आपको एडमिशन मिलता है काउंसलिंग विधि के अनुसार। तो आप देखो कि अगर आपका स्कोर किसी कारणवश कम भी है, 200 का स्कोर है, 150 का स्कोर है, 250 का स्कोर है, 300 का स्कोर है, तो उसके बाद भी आपके
पास काफ़ी अदर कोर्स है। आप बीडीएस करके, बीएमएस करके, बीएचएमएस करके भी लो कॉस्ट में आप डॉक्टर बनने का अपना सपने को बिल्कुल पूरा कर सकते हो। अपने नाम के आगे डॉक्टर बना लगा सकते हो और एक सफल डॉक्टर बन के सोसाइटी की मदद भी कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, और ये चीज़ में स्टूडेंट काफ़ी बार फंस जाते हैं कि इस कोर्स के अंदर स्कोप नहीं है, इस कोर्स के अंदर स्कोप नहीं है। स्कोप अगर आप सही से रिसर्च करते हो तो आप ऐसा कुछ देख ही नहीं सकते हो कि किसी के अंदर स्कोप नहीं है। स्कोप अल्टीमेटली हर चीज़ के ऊपर है। ये एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो थोड़ा कॉन्फिडेंस में कम होता है उसी को प्रॉब्लम होती है। तो आप काउंसलिंग में देखो स्टार्टिंग में, बिकॉज काउंसलिंग जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी जून में एग्जाम के बाद, तो एक फ्लो में सारी काउंसलिंग चलेंगी। आयुष की भी काउंसलिंग चल रही है, एमबीबीएस की भी चल रही है, बीडीएस की भी चल रही है, बिहार की भी चल रही है, यूपी की भी चल रही है, सेंट्रल की भी चल रही है। तो एट दैट टाइम आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास उतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे हमारे स्कोर के अनुसार, हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारे बजट के अनुसार हम कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कौन सी काउंसलिंग में हम भाग लें, कौन से कोर्स की हम काउंसलिंग करें जिससे हमको सीट मिल सके। इस हिसाब से आप काउंसलिंग की अप्रोच करें। एडुएसीएस के इस चैनल के ऊपर हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे देते रहते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बिहार के सेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम से पहले इंडिया के सारे स्टेट की काउंसलिंग के ऊपर हम यहाँ पे सेशन करेंगे। सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है उसके ऊपर डिसीजन करेंगे, क्या कट ऑफ है उसके ऊपर डिसीजन करेंगे, अलग अलग कोर्सेज कौन से, उन कोर्सेज में कैसे एडमिशन लेना है, उनकी कैसी काउंसलिंग करनी है, उन सभी के ऊपर डिसीजन करेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपकी काउंसलिंग में एक एज अ फ्रेंड ये चैनल आपकी मदद करने वाला है कि आपकी काउंसलिंग की कैसे अप्रोच होने वाली है। इसके बाद भी अगर आप में से किसी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, आपके सामने मैसी अप हो रही हैं, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है और आप चांस नहीं लेना चाहते हो कि हम काउंसलिंग सही से करें, तो एडुएसीएस आपका एक काउंसलिंग मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम स्टूडेंट को मेंटोर करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन एंड ऑन और आप अपने स्कोर के हिसाब से। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहो तो आप हमारी मेंटरिंग सर्विसेज भी ले सकते हो। हमारी रजिस्ट्रेशन ऑन है, नवंबर से जनवरी तक ही रजिस्ट्रेशन करता है एडुएसीएस। तो अगर आप चाहते हो तो आप बात कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट से और आप हमसे इनरोल भी करा के हमारी मेंटरिंग सर्विसेज भी ले सकते हो फॉर द काउंसलिंग। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते अच्छे से। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ स्टडी करके अच्छे नंबर लेके आते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर मैं एक मेंटर लेके कोई कोचिंग करके या कोई टीचर लेके मुझे हेल्प मिलेगी, तो वो किसी टीचर के पास जाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आपको अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि अगर आपको लगता है कि इफ़ आप को नहीं समझ में आ रही चीज़ है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक आवर मेंटरिंग सर्विसेज ऑल्सो। अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे आपको काउंसलिंग करना है और इस काउंसलिंग से आपको कैसे निकलना है जिससे आप एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करें। और सक्सेसफुल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको अपने स्कोर के अनुसार बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए जहाँ से आप अपनी डॉक्टर की जर्नी अच्छी तरह से स्टार्ट कर सको। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। 2020 की काउंसलिंग काफ़ी डायनेमिक होने वाली है दोस्तों। काफ़ी नए बदलाव आए हैं सरकार की तरफ से, एनटीए में, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं। पेपर का लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला कि इस बार कैसा आने वाला है। वैसे एनटीए के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी ने क्लियर कर दिया था कि पेपर का लेवल में कोई खास बदलाव नहीं होगा, 2019 के बेसिस पे ही हम लेंगे। बस चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो वैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे अभी आप लोग ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था तो उसमें आप क्वालिफाइंग कोड्स देख रहे होंगे, तो क्वालिफाइंग कोड में आप देख लो कि लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की रही है। तो काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो इस लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हैं। तो इसका एक मूल मंत्र ये है कि आप जिस भी चीज़ को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज़ में उतनी ज़्यादा बार महारती हो जाओगे। तो अपनी प्रैक्टिस को कम मत होने दीजिए, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा अपने आप को इन 4-5 महीने में आप रेडी कर सकते हो आप उतना रेडी करो। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे जितना अच्छा आपका नीट का स्कोर होगा उतना सरल हो जाएगा आपके लिए काउंसलिंग एक्टिविटी। जो बच्चों का स्कोर थोड़ा डाउन साइड में आता है उन्हीं को अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है। सो टीम एडुएसीएस की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, उनकी काउंसलिंग में मदद कर सकता है। और जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ जो आपकी काउंसलिंग में और इस नीट जर्नी में मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर